नमस्कार साथियों, आज जो DEET ने सिलेबस जारी किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि 85% तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो 15% ये कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हालांकि अभी तो पूरे सिलेबस के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सिलेबस क्लियर हो जाए। दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, तो उसके बारे में मैं तैयारी जो आपकी चल रही है उसको रिवीजन मारिए आप अच्छे से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगी, इस सब के बारे में हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है आज का। तो कैलकुलस वाला पूरा का पूरा टॉपिक अपना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अलजेब्रा वाला टॉपिक, अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन बची है जो मात्र 2 दिन की है। बाकी सारा का सारा ये 1 नंबर थ्योरी बची है। बाकी सारा का सारा अच्छे से क्वेश्चन हुआ है, वो पूरा का पूरा सिलेबस और अच्छे से क्वेश्चन किए हैं हमने। फिर देखो रियल एनालिसिस तो वैसे ही आपको देखते पता चल गया होगा कि इसमें आपको कोई इश्यू है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि पूरी की पूरी बुक की पढ़ी है हमने। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत ईजी टॉपिक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ये दोनों ही बहुत ईजी हैं। यदि मैं नहीं भी बताऊँ ना तो MCQ से आप कर दो इसको, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे अभी जून में। 1 जून से वापस क्लासें स्टार्ट होंगी, उसी से स्टार्ट कर देंगे इसको एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर। ठीक है, फिर देखो मल्टीवेरिएंट कैलकुलस की बात कर रहा है। उससे पहले थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस ये हमने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, लिमिट कंटिन्यूस। और ये तो DEET वालों को ही नहीं, ये सेकंड ग्रेड वालों को भी पढ़ना चाहिए। ये मैंने जो एक्स्ट्रा बुक करवाई थी वो बुक है, ठीक है, जो एडवांस कैलकुलस के नाम से है। मल्टीवेरिएंट कैलकुलस ये पूरा का पूरा हमारा किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल पूरी की पूरी की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। रीमान इंटीग्रल सीरीज और फंक्शन पूरा का पूरा हमारा किया हुआ है। इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों को भी पढ़ना चाहिए। भले रीमान आपके सेकंड ग्रेड में हटा दी होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए, वापस जोड़ सकते हैं। रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट। रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी की हमने पूरी बुक करी है, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा तो एकदम लगभग 18 वीडियो में कंप्लीट की है, तो ये सारी की सारी इसमें आ गई। बहुत ईजी है, इसमें ऊपर का सिलेबस पूछेंगे, जो थ्योरम मैंने बताई वो याद कर लेना। मैट्रिक्स स्पेस पूरी की पूरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसकी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। कनेक्टेडनेस और कम्पैक्टनेस, संहिता के बारे में हेनी-बोरेल थ्योरम उसके बारे में, तो वो हेनी-बोरेल की थ्योरम याद रख लेना। ग्रुप थ्योरी सेकंड, ग्रुप थ्योरी में ऑटोमॉर्फिज्म, केवल ऑटोमॉर्फिज्म दी है, चलो कोई बात नहीं, ऑटोमॉर्फिज्म आप देख लेना जी से जी में। बाकी हमने तो होमोमॉर्फिज्म सब कुछ पढ़ा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी एक बार पढ़ लेना। पता नहीं ऑटोमॉर्फिज्म से सिलेबस में है, लेकिन ये जी से जी डैश में पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बाद में समस्या बहुत है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया है तो अपन पीछे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और साइलो थ्योरम, इसका मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि ये थोड़ा डीप में ले जाना पड़ेगा अपने को, इसलिए ये जोड़ दिया, तो अपन डीप में पढ़ेंगे इसको। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी की पूरी हमारी की हुई है। देखो एनालिटिकल फंक्शन, कॉशी रीमान इक्वेशन, एलिमेंट्री फंक्शन, इंटीग्रल, कॉशी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, अलजेब्रा, सीरीज और रेजिड्यू, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। रेजिड्यू ये आपका RN वाला है, ठीक है। यो टेलर थ्योरम में थोड़ा ध्यान रख लेना वहाँ, क्योंकि किया तो अच्छे है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से कर लेना, रिवीजन अच्छे से करना। रिंग थ्योरी की मैं सेकंड की बात करता हूँ, और लीनियर अलजेब्रा सेकंड। तो ये लीनियर अलजेब्रा तो हमारा ड्यूल स्पेस और ये सब कुछ किया हुआ है विकर्णन मैट्रिक्स से। किसी भी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, विकर्णन में चेंज करते हैं, P इनवर्स AP, ये एक विकर्णन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चीज़ है, वो सारी आपको आती है।
कोई इश्यू नहीं है। रिंग थ्योरी में हमने पोलिनोमियल रिंग, जो आपके रिंग के हमने 3 चैप्टर किए थे, ठीक है। 3 में से 3 चैप्टर फर्स्ट ग्रेड में थे, सेकंड ग्रेड में पोलिनोमियल रिंग और यूएफडी, ये चौथा और पांचवा चैप्टर है, ये हम कर लेंगे। तो मुश्किल सी यदि हम खूब क्वेश्चन लें तो भी 15 दिन का सिलेबस बचा है। 15 दिन में अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं सारा का सारा मैं करवाऊँगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जो 85% अपना सिलेबस हो रखा है उसका रिवीजन आपको मारना ज़रूरी है, क्योंकि उसका रिवीजन नहीं मारोगे ना तो DSSB में पेपर आप 2021 का देखोगे तो सोल्व करवाया हुआ है। बहुत ईजी पेपर आता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 100 में से लगभग 75 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से 1 घंटे में कर सकते हो। थोड़ा जीके पे ध्यान दो और बचा हुआ टॉपिक मैं करवाऊँगा, आपको बिल्कुल 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब एग्ज़ाम की बात करते हैं। देखो, कोई भी सिलेबस जारी करता है उसके अप्रोक्सीमेट 2 महीने बाद में एग्ज़ाम होगी, ये अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि 2 महीने बाद में एग्ज़ाम, कम से कम 2 महीने मिलते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जुलाई लास्ट में ये एग्ज़ाम होगी। पहले मैं सोच रहा था जुलाई फर्स्ट में हो जाएगी, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगी। तो अपन तो जुलाई लास्ट में ही माने, अगस्त तो चलो हो जाए तो 15 दिन मिल जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ओके, बाकी 1 तारीख से मैं वहाँ आ जाऊँगा। अभी जोधपुर से बाहर हूँ मैं 10 दिन के लिए, चूरू आया हुआ हूँ। तो अपन मैं जाते ही पूरा का पूरा आपको एक बार वीडियो एनालिसिस करके और अपन स्टार्ट ही कर देंगे। 2 घंटा की एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, 10 दिन में काम हो जाएगा। फिर आपको 10 दिन ही लगेंगे रिवीजन करने के लिए, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन मैथ के कारण एडवांस में ही लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बहुत अच्छे से रिवीजन करें और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें, टेस्ट देते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। बाकी देखो, अब 11वीं 12वीं का सिस्टम भी है साथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर है, तो पर ज़्यादा ध्यान अपने को किस पे रखना है। अब इतने दिन तो अपने पास क्या था, सिलेबस नहीं था, तो अपन तो पूरा मान के चल रहे थे। अब अपने पास सिलेबस है, तो अपने को अब ज़्यादा ग्रेजुएशन पर ही ध्यान रखना है। 90% पोर्शन ग्रेजुएशन का ही आएगा, क्योंकि 11th 12th का तो ही आएगा। अब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ से पूछ सकते हैं, रिलेशन फंक्शन यहाँ से पूछ सकते हैं, मतलब 10% क्वेश्चन उठ सकते हैं। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा 11th 12th में नहीं उठेंगे। आपको 11th 12th पे कर लिया उतना बहुत अच्छा है। अब ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए और जीके वाले फर्स्ट पार्ट पे, इंग्लिश हिंदी पे, उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।